एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आई जो इस दफ़ा मस्जिद गिरा दी गई। आपको पता है, मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी कि किस तरह पाकिस्तान में उनकी अहमदी जो जिनको ये नफ़रत से कादियानी बोलते हैं, उनकी मस्जिदें गिराई जाती हैं। और हमारे जो हिंदू भक्त हैं, इंडियंस जो हैं, उनको बड़ा दुख होता है वैसे। और मैंने इसी तरह की एक ख़बर शेयर की थी पिछले हफ्ते ही कि पाकिस्तान में किस तरह एक क्रिश्चियनों का चर्च जो है, ये देखें, ये बल्कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि ये मैंने इसके ऊपर इंग्लिश में भी वीडियो बनाई, उर्दू में भी बनाई है। इंग्लिश वाली तो फ़ौरन ही सामने नज़र आ रही है कि चर्च डिमोलिश्ड इन इस्लामाबाद, ये ऊपर आपको फ़ोटो नज़र आ रही है और इस वीडियो के अंदर आपको सब नज़र आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान में ये काम होता है और इंडियंस को बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार ये पाकिस्तान में कितना गलत काम हो रहा है। सही बात है, होनी भी चाहिए। तो उसी तरह एक और मस्जिद जो है गिरा दी गई है, लेकिन अब इंडियंस एकदम जो भागते हैं ना वो पलटी खाएंगे, क्योंकि अब जो बिल्डिंग गिराई गई है वो इंडिया में गिराई गई है। इंडियन मॉस्क, हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया हुआ था कि आपने इस बिल्डिंग को, यानी ये पूरी एक प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये इलीगली तौर पे बनाई गई है। उसके अंदर वो कह रहे थे कि एक मस्जिद भी थी, द मॉस्क कॉल्ड मस्जिद गरीब नवाज अल मारूफ। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश का वाक़या जो पिछले 60 सालों से वहाँ पे थी और ये ब्रिटिश रूल के अंदर कायम हुई। तो 70 साल उससे ज़्यादा होगा फिर, जाहिर सी बात है। लेकिन पुलिस ने, सिक्योरिटी सर्विसेज ने जाके उस एरिया में जाके उस बिल्डिंग को, पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके उसको दरिया में, जो नदी साथ बह रही थी, उसमें फेंक दिया उन्होंने। और ये जब उनसे पूछा गया, आदर्श सिंह जी, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई ये आपने क्या बोंगी चवली मारी है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं अंदर कोई मस्जिद भी है। मुझे ये पता है कि यहाँ पे ये इलीगल बिल्डिंग थी, जो हाई कोर्ट के, जो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है, उसने उसे इलीगल डिक्लेयर किया, इसलिए हमने उधर जाके मार दिया, उसको गिरा दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था 24 अप्रैल को कि ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं इनको आपने 31 मई तक इनको नहीं गिराना आपने, ताकि लोगों के पास मौका हो कि वो उधर से निकल सके, क्योंकि पूरी बिल्डिंग थी, उधर कुछ लोग रहते भी थे। तो ठीक है, अब ये आर्गुमेंट यही देंगे कि नहीं वो इलीगल थी इसलिए गिरा दी। भाई आप, कोर्ट ने आपको ये भी तो कहा ना कि आप ना गिराओ। अगर 31 मई के बाद गिरा देते तो क्या होना था, क्योंकि इन्हें पता था कि शायद इसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर आ जाएगा, इनको पता होगा कि शायद इसको कोई रोक लिया जाएगा, कोई ना कोई लीगल लूप होल हो सकता है मिल जाए, कोई भी वजह हो सकती है। मैंने कहा नहीं भाई अभी गिरा दो इसको। क्यों? और ये हुआ उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, जहाँ पे सारी बात उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी अभी इसको गिरा दो, अभी 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 फारिग कर दो इसे। तो अब इस पे ये हमसे एक्सपेक्ट अगर करेंगे कि हम इसकी उधर दूसरी तरफ मुंह कर लें, तो ऐसा तो नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अभी इस्लामाबाद में एक हफ्ते पहले जो बिल्डिंग गिराई गई, वो उसमें भी यही कहानी थी। हुकूमत ने यही कहा कि ये बिल्डिंग जो थी वो इलीगली बिल्डअप थी, लेकिन उन्होंने कोई उसमें से जो सो कॉल्ड जो उनकी सेक्रेट चीज़ें होती हैं, बाइबल्स वगैरह थी, उन्हें निकालने का मौका नहीं था दिया, उन्होंने बुलडोज़र चढ़ा दिया। उसी तरह आपने भी इधर वही काम किया कि फटाफट बुलडोज़र चढ़ा दिए, हालांकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 31 मई तक आपने ये काम नहीं करना। तो इस पर थोड़ी सी शरारत की आप लोगों ने। ओ वो आ गया फौरन, मुलिद हो पर हो तो पाकिस्तानी खून। तो क्या अभी तुम्हें बताया नहीं, आपके पापा जो हैं, पापा मुल्हिद, उन्होंने जो पाकिस्तान में जो मस्जिद गिरी है, उसकी मस्जिदें गिरती हैं, चर्च गिरते हैं, उसके ऊपर भी आपके पापा मुल्हिद ही बात करते हैं। तो आपको ये क्यों लगता है कि आप मेरे सामने अपनी शक्ल लेके फिर रहे होंगे तो मैं कहूँगा यार ये इस जो आपके जो करतूत है मैं उसको एक्सपोज नहीं करूँगा? किसने कहा तुम्हें? हैं रुपिंदर, बोलो, इसका जवाब दो। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।